जय हिंद साथियों, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। तो साथियों दिल थाम कर बैठ जाइए और एक एक प्रश्न ज़रूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से और एक एक ऑप्शन को हम विस्तृत तरीके से जानेंगे। तो साथियों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जनरल साइंस हिंदी के जीके के प्रश्नों को। तो साथियों इसके पहले हमने 2 वीडियो में 30 प्रश्नों को देख लिया था। आज का हमारा प्रश्न नंबर होगा 31 और शानदार तरीके से चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। एसआई में बल का मात्रक क्या है? यानी कि पूछ रहा है साथियों एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है, आपका प्रश्न सीधा है। तो साथियों कमेंट में छाप दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों जो एसआई पद्धति में बल का मात्रक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक साथियों क्या होता है? न्यूटन होता है। और आगे साथियों है जूल किसका मात्रक है? साथियों जूल आपका साथियों उष्मा का मात्रक है। याद कर लीजिए, ये सभी प्रश्न साथियों परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आगे भी यही प्रश्न बार बार आते हैं, क्योंकि इसके अलावा और प्रश्न कहाँ से बनाएंगे वो। इसके अलावा साथियों वाट किसका मात्रक है? वाट किसका है साथियों? शक्ति का, पावर का मात्रक वाट है साथियों, और उष्मा का जूल हो जाएगा। और साथियों एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। वायु क्या है? तो वायु क्या है साथियों? एक मिश्रण है। वायु में क्या एक ही गैस पाई जाती है? नहीं, वायु में कई प्रकार की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, ये तमाम गैसें पाई जाती हैं। तो गैसों का मिश्रण है एक क्या? वायु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है साथियों? जैसे कोई जनरेटर है या कोई साथियों जैसे मोटर जो आपका होता है, वो साथियों यंत्र है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो साथियों क्या होता है कि आपका जो अभी जनरेटर जो होता है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा वो उत्पन्न करता है। तो उस यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं? डायनमो में। उसमें जो साथियों अल्टर लगा होता है, जिसमें से तार जोड़कर साथियों प्रकाश के लिए आप शादी विवाह में देखते होंगे, जनरेटर में तार जोड़कर जिसमें लाया जाता है, एक छोटा सा इतना बड़ा बॉक्स टाइप का रहता है, उसको अल्टर डायनमो कहते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। अगर पूछ लिया जाए साथियों कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, आपका जो साथियों मोटर होता है, मोटर आप देखे होंगे घरों में, या मोटर के लिए आजकल सिंचाई के लिए भी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें मोटर में साथियों हम क्या विद्युत ऊर्जा का प्रवेश कराते हैं और साथियों वो यंत्र आपका गोल गोल घूमता है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे हमें पानी मिल जाता है या अन्य कार्य, ठीक है, तमाम प्रकार के कार्य मोटर द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है आपका, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा? यदि साथियों पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? उसके भार में कमी आ जाएगी। क्या? उसके भार में, अगर हम ही चंद्रमा पर चले जाएं, अगर साथियों हम पृथ्वी पर हैं और ये चंद्रमा है, अगर यहाँ से हम चंद्रमा पर चले गए तो हमारा जितना भार है वो कितना हो जाएगा? 1/6। यानी कि हमारे भार में या किसी भी वस्तु के भार में या कोई भी चट्टान हो, कुछ भी हो, उसका भार क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। लेकिन साथियों याद रखिएगा कि क्या उसके द्रव्यमान में कमी आएगी? नहीं। आप समझने की कोशिश करिएगा, यहीं पर आप फंसते हैं। जैसे आपका कोई चट्टान का टुकड़ा है, ये साथियों 1 किलो है, तो इसका साथियों भार क्या है? mg है। यानी कि इसके द्रव्यमान यम के साथ में जो गुरुत्वीय बल लगा है इसमें, इन दोनों को मिलाकर आपका पूरा टोटल जो है क्या होता है? इसका भार होता है, भार। ठीक है, तो लेकिन जो इसका द्रव्यमान यम है, ये चंद्रमा पर भी जाने पर परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो जी का मान होता है वो घटकर 1/6 हो जाता है, तो इसलिए उसके भार में कमी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा चंद्रमा पर जाने पर कोई भी वस्तु का भार कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फर का उपयोग होता है। तो सल्फर का उपयोग साथियों किसमें? डायनामाइट में होता है, गन पाउडर में होता है, गन आप जानते हैं, ठीक है, और बारूद बनाने में भी सल्फर का उपयोग होता है। तो उपयुक्त तो सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सल्फर का उपयोग याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये परीक्षा में आपके पूछा जाता है। जिन परीक्षाओं में आपके टॉपिक में रहता है दैनिक जीवन में विज्ञान, वहाँ से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कैसे? कि सल्फर का उपयोग डायनामाइट बनाने में, ठीक है, गन पाउडर में, बारूद में। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए साथियों। आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाई देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
पुतली की विशेष बनावट की वजह से। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथियों, बिल्ली में एक विशेष बनावट पाई जाती है उनकी आँख की पुतली में, जिसकी वजह से उसको रात में अधिक दिखाई देता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सभी PDF इसका जो है आपका प्राप्त करा दिया जाएगा। तो साथियों ठीक है, चैनल पर बने रहिए बढ़िया से, और आपकी तैयारी कराई जा रही है अच्छे से। अगला प्रश्न है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु साथियों आपकी चांदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों है साथियों? देखिए, उष्मा का जो अच्छा चालक होगा, अच्छा सुचालक होगा, वो ऐसी धातु होंगे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चांदी में साथियों सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा Au गोल्ड में भी आपके पाए जाते हैं। लेकिन जो सोना है वो महंगी धातु है, उसका उपयोग साथियों कम होता है। चांदी जो है सस्ती है और इसका उपयोग भी कर लिया जाता है। तो चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वो उष्मा की सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, और इसमें करंट भी बहुत अच्छे तरीके से जो है फ्लो होता है। अगला प्रश्न है आपका साथियों, अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ठीक है, अभी मैंने इसकी पिछली वीडियो में भी बताया था कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहना जाता है। तो गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, उष्मा के अच्छे परावर्तक के कारण। जैसे साथियों मान लीजिए आपके घर का ये दीवार है, यहाँ अगर साथियों ये वाइट कलर का रहेगा, तो इस पर जब साथियों सूर्य की ठीक है किरण पड़ेगी, ठीक है, तो आप जानते हैं गर्मियों में किरण जो बहुत तेज़ी के साथ पड़ती है, बहुत ठीक है। तो ये साथियों जब आपकी पड़ेगी तो ये परिवर्तित हो जाएगी। तो जब परिवर्तित हो जाएगी तो आपका जो मकान है वो उष्मा का अवशोषण बहुत कम करेगा, और जब कम करेगा तो आपको गर्मी कम लगेगी। इसलिए साथियों ठीक है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं ताकि गर्मी कम लगे, क्योंकि वो साथियों उष्मा के अवशोषक नहीं होते। अगर वहीं साथियों आप कलर काला पहनेंगे या घर का कलर काला करवा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं साथियों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। जब साथियों केतली में लकड़ी का हैंडल लगा देते हैं तो केतली तो गर्म हो जाती है, लेकिन जो लकड़ी होता है वो साथियों ताप का कुचालक होता है, यानी कि उष्मा को अवशोषित नहीं करता, तो आपका हैंडल नहीं गर्म होता, तो आप आसानी से पकड़ कर अपना कार्य कर सकते हैं। तो साथियों ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको ऐसा सिंपल क्वेश्चन ना समझिए। ठीक है, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो साथियों ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह किसका नियम है? ठीक है, तो साथियों जो मान लीजिए ये आपका एक कोई बर्तन है, बीकर है, ये साथियों ठीक है, और ये भी एक बीकर है, दोनों का आयतन समान है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर स्पेस जो है दोनों के इक्वल है। अब इस पर साथियों जो ताप है, ताप यानी कि गर्मी और दाब दोनों इक्वल है। ठीक है, ताप और दाब भी आपका इक्वल है। तो इसमें जो साथी मान लीजिए N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो इनके अणुओं की संख्या भी दोनों गैसों के इन दोनों बर्तनों में समान होगी। ये नियम किसने दिया? तो ये नियम आपका साथियों दिया था एवोगाद्रो ने दिया था, और इनको कहते हैं इसके नियम को कहते हैं एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। एक प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एवोगाद्रो संख्या, इन्होंने बताया कि परीक्षण किया और एक परीक्षण में पाया कि जो एक आयतन में, एक एकांक आयतन में जो अणुओं की संख्या होगी कितना होगी एक मोल में, वो होगा आपका साथियों 6.0221 गुणे 10 की घात 23 प्रति मोल। ये साथियों मोल है। ठीक है, प्रति मोल, यानी कि एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.0221 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, तो ये आपका प्रतिमोल ये अवोगाद्रो संख्या है, इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है साथियों? मीथेन बायोगैस है। इसका सूत्र क्या होगा साथियों? मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, जिसको मेथेन भी कहा जाता है, मीथेन को। तो इसका सूत्र आप याद कर लीजिए, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो CH4 इसका सूत्र हो जाएगा। अगला है ईथेन का सूत्र क्या हो जाएगा साथियों? ईथेन का सूत्र आपका हो जाएगा C2H6, और इसके बाद साथियों एथिलीन का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H4। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमोनिया का आप जानते ही हैं, अमोनिया गैस NH3। तो ठीक है, ईथेन का C2H6, अमोनिया का NH3, मीथेन यानी मेथेन का CH4, और एथिलीन का आपका हो जाएगा C2H6। तो आगे हम देखते हैं, इसका PDF साथियों आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो साथियों ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब हम वायुमंडल, ये हमारा वायुमंडल है, अगर हम ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष की तरफ तो क्या होगा? क्या साथियों ताप घट जाएगा, यानी कि ताप जो है वो घटेगा या बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा या घटेगा? तो ध्यान से देख लीजिए इसका उत्तर साथियों। अगर हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल में तो साथियों ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। क्यों घटते हैं साथियों? देखिए, आप जानते होंगे कि जब हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो प्रति किलोमीटर आपका लगभग 4 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर आपका वर्तमान समय में 32 डिग्री सेल्सियस ताप है यहाँ पर नीचे, तो अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो आपका घटकर कितना हो जाएगा? 28 डिग्री सेल्सियस ही रह जाएगा ताप। और दाब क्यों घटेगा? क्योंकि जो हमारा वायुमंडल है वो सघन है, कई गैसों का मिश्रण है, तमाम धूल कण, तमाम प्रकार के अन्य चीज़ें पाई जाती हैं, तो जो हमारे पर एक दबाव डालती हैं वायुमंडल में। लेकिन जिस तरह हम अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर गैसों का कम होना, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होगा, गैस कम होगी, ठीक है, अन्य पदार्थ कम होंगे, तो हमारे ऊपर दाब उनका कम हो जाएगा और जो है ताप भी कम होता जाएगा। आप जानते हैं कि ऊपर समताप मंडल में और ऊपर जाएंगे तो आप एकदम साथियों एकदम बर्फ़ धीरे धीरे ऊपर जमता जाता है। तो ये साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, कि ताप व दाब दोनों घटते हैं। ठीक है, तो इसको आप रट लीजिए एकदम। अगला है, नेत्र के लेंस में फोकस किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो ये साथियों आपका 43 का उत्तर सही जाएगा, आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा जो साथियों नेत्र की लेंस की फोकस दूरी होती है उसको सही रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सूखी बर्फ़ ड्राई आइस होती है ठोस, कौन सी होती है? काफ़ी बार साथियों कोई भी परीक्षा हो उठाकर प्रीवियस ईयर देखिए, अगर ना आया हो तो कहना। ठीक है, सूखी बर्फ़, सूखा बर्फ़ किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो आपका उत्तर सही जगह ऑप्शन बी। याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी परीक्षा आप दिए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिला होगा। सूखा बर्फ ड्राई आइस किसको कहते हैं? CO2 को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी खास आपकी परीक्षा के लिए। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है जो हम खाते हैं? ये दैनिक जीवन का विज्ञान है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो साथियों साधारण नमक का सूत्र जो होता है वो होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, तो साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा NaCl। और जो सोडियम सल्फेट की बात कर रहा है Na2SO4 हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को साथियों NaHCO3 हो जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड Na2 और CO3 हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।